हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैंने आर्टिकल तैयार किया है। आर्टिकल है व्हाट इज़ जीएसटी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जिनको जीएसटी के बारे में नहीं पता है, तो एग्ज़ाम्स में ये पेपर में सेट हो जाता है कि व्हाट इज़ जीएसटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है या इसकी क्या इम्प्लीमेशंस हैं, तो कब ये हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में फुल नॉलेज मैंने आपको इस पैराग्राफ में आर्टिकल में देने की कोशिश की है, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। द टाइटल इज व्हाट इज जीएसटी या फिर गुड सर्विस टैक्स, फुल डिटेल। जीएसटी इज नोन एज द गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है कि इसको क्या जाना जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसकी फुल फॉर्म है जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस एंड टी फॉर टैक्स। Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji start this GST system in India in July 2017। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रिसेंटली अभी भी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जीएसटी सिस्टम है जो इंडिया में शुरू किया था जुलाई 2017 में, विच वाज द बिगेस्ट रिफॉर्म इन द कंट्रीज टैक्स स्ट्रक्चर इन डिकेड्स। जो हमारा कई दहाकों से चलता आ रहा था सिस्टम कंट्री में टैक्स के अकॉर्डिंग, तो उसको थोड़ा सा चेंज किया, उसमें बहुत बड़ा सुधार किया गया। बिगेस्ट रिफॉर्म मतलब होता है किसी भी चलती हुई चीज़ में या सिस्टम में सुधार करना या उसको रिफॉर्म करना बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुधार हुआ था। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी इन 1954। जो बाहर के देश है, फॉरेन कंट्रीज़ है, उनमें तो बहुत बहुत सालों से ये सिस्टम चलता आ रहा था, लेकिन हमारे इंडिया में ये 2017 में लॉन्च हुआ था। उसी का रोल मॉडल था जो यहाँ पे चेंज हुआ। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री, जो फर्स्ट कंट्री था इसको इम्प्लीमेंट करने का जीएसटी का, वो था फ्रांस। तो 1954 में ये इम्प्लीमेशन वहाँ पे हो चुकी थी, सिस्टम सेट हो गया था। सिंस देन एन एस्टिमेट देन, वहाँ से शुरू होकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है दैट 140 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दिस टैक्स सिस्टम। तो 140 देशों ने उसके बाद, फ्रांस के बाद, अपने इस टैक्स सिस्टम की जो प्रणाली थी इसको अडॉप्ट किया था, अपनाया था इन सम फॉर्म और अनदर। इन द कईयों ने इसको थोड़ी थोड़ी फॉर्म में शुरू किया, तो कईयों ने पूरा ही इसको अडॉप्ट कर लिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ incorporating the GST was to stop the main objective of incorporating the GST was to stop or eliminate tax on tax। तो इसको जो मेन इसका मुद्दा था या इसको लेने का, इनकॉर्पोरेटिंग यहाँ पे लाने का सिस्टम का मुद्दा क्या था या मोटिव क्या था, वाज डबल टैक्सेशन विच बिगिंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लेवल टू द कंजप्शन। जहाँ से चीज़ मैन्युफैक्चर हुई, कोई भी गुड्स हमारी मैन्युफैक्चर हुई, वहीं से टैक्स शुरू होता तो वो कंजम्पशन लेवल पे आके वो ख़त्म होता था। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए टैक्स ऑन टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता था, जिसका बोझ था वो सीधा सीधा हमारी आम लोगों पे आता था जो इस चीज़ को कंज्यूम करते थे। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल से लेके ये कंजप्शन होता है, उपभोक्ता के लेवल तक आते आते ये सिस्टम था वो बहुत लंबा चलता था, और टैक्स लगते लगते वो चीज़ बहुत महंगी कंज्यूमर के हाथ में आती थी। द टैक्स इम्प्लीमेंट्स आर फॉलोइंग। जो इसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो फॉलोइंग नीचे दिए गए अनुसार है कि कौन कौन सा टैक्स कितने % किसी गुड्स पे लगता है। तो नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ए 0% टैक्स रेट अप्लाई टू सर्टेन फूड। तो जो कुछ ऐसे फूड है जो इस कैटेगरी से बाहर रखे गए हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, होमस्पन कॉटन क्लॉथ्स होते हैं जो हमारे जहाँ पे इंडिया पे ही मैन्युफैक्चर होते हैं कॉटन के क्लॉथ्स, एंड होटल सर्विसेज है, उनके ऊपर 0% टैक्स रेट का अप्लाई हुआ था जब ये जीएसटी हमारे यहाँ पे आया था। नंबर 2 पे है रेट ऑफ 0.25% अप्लाई टू कट एंड सेमी पॉलिश्ड स्टोन। कट एंड सेमी पॉलिश्ड स्टोन जो होते हैं, जैसे हमारा गोल्ड हो गया या फिर डायमंड्स हो गए, उनके ऊपर जो रेट था इसका 0.25% है। नंबर 3 पे 5% टैक्स ऑन हाउस होल्ड नेसेसिटीज। जो हमारी डेली की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किचन में अपने घरों में, तो उनके ऊपर कितना टैक्स है ये 5%। एज शुगर हो गई, स्पाइसेस मसाले हो गए, टी होगी एंड कॉफ़ी होगी, इन सारे सिस्टम के ऊपर ये 5% का टैक्स है सिस्टम लागू होता है। नंबर 4 पे आ जाता है 12% टैक्स ऑन कंप्यूटर एंड प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि मार्केट में काफ़ी देर तक बने रहते हैं, हम अपने फ्रीजर्स में उनको संभाल के रखते हैं, जैसे कि
प्रोसेस्ड चीज़ वगैरह हो गया, जहाँ प्रोसेस्ड हमारे पोटैटो फ्राइज़ वगैरह हो गए जिनको हम प्रोसेस करके रखते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स का सिस्टम था वो 12% का लागू हो रहा है। कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर। नंबर 5 पे आ जाता है एंड 80% टैक्स ऑन हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप एंड इंडस्ट्रियल आइटम। जो इंडस्ट्री हमारी चलती है, इंडस्ट्री के बेस पर ही कोई भी देश है वो तरक्की करता है। तो इंडस्ट्रियल आइटम्स की, या फिर हेयर ऑयल हो गए, टूथपेस्ट हो गया, अलग अलग तरह की सोप्स होगी, इनके ऊपर टैक्स का रेट क्या है 18%। नंबर 6 पे आ जाता है द फाइनल ब्रैकेट टैक्सिंग गुड्स एट 28% अप्लाइज टू लग्जरी प्रोडक्ट्स। जो सबसे बड़ा फाइनली टैक्सिंग गुड्स है वो है 28%। तो ये कहाँ कहाँ पे लागू हो रहा है? लग्जरी प्रोडक्ट्स, जो हमारी ज़रूरत तो होती ही होती है, लेकिन वो लग्जरी आइटम से में काउंट होने लग जाते हैं प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर हो गए, कैरेमिक टाइल्स होगी, जहाँ सिलेक्टिव कार्स होगी, या फिर मोटरसाइकिल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी लग्जरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। इनके ऊपर जो टैक्स है वो 28% लागू होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी, जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है वो इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। एनी कंपनी दैट इज एलिजिबल अंडर जीएसटी मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ इन द जीएसटी पोर्टल क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी कंपनी है जो को जीएसटी के सिस्टम के अंडर एलिजिबल होती है, मस्ट रजिस्टर, उसको रजिस्टर करना पड़ता है इटसेल्फ इन द जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल जो हमारी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने जीएसटी का पोर्टल है जो क्रिएट किया गया है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। तो उसके लिए कोई भी कंपनी एलिजिबल हो सकती है जो इसकी शर्तों को पूरा करती है। रजिस्टर्ड एंटिटीज विल गेट ए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर कॉल्ड GSTIN, जीएसटी नंबर। तो रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है तो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं GSTIN नंबर। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, बायर्स एंड सेलर्स टू रजिस्टर। तो सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। मैंडेटरी मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी के लिए कंपल्सरी हो जाती है, कंपल्शन हो जाती है, ज़रूरत बन जाती है। फॉर ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, बायर जो कोई सीधे तौर से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, एंड सेलर कोई चीज़ बेच रहा है, टू रजिस्टर, तो उनको ये सब जीएसटी में रजिस्टर करना ही पड़ता है। ए बिजनेस दैट मेक्स अ टोटल इनकम ऑफ ₹20 lakhs एंड मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक साल में जो कोई भी फर्म है या कोई बिजनेस रिलेटेड हमारा बिजनेसमैन है, तो उसकी 20 लाख की जो इनकम होती है, टोटल इनकम एक साल की, तो उसको ये फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके ये बिजनेस के अंडर ये आती है। मस्ट बी रिक्वायर्ड टू डू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसको ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी हो जाता है, लेना ही पड़ता है। इट टेक्स 2 to 6 वर्किंग डेज टू प्रोसेस। इसको प्रोसेस होने के लिए जब भी कोई अप्लाई कर देता है तो उसके लिए 2 से 6 दिन का, मतलब एक हफ्ते का टाइम लग जाता है इस प्रोसेस को पूरा होने में। GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ए 15-digit डिस्टिंक्टिव कोड दैट इज प्रोवाइडेड टू एवरी टैक्स पेयर इज द GSTIN नंबर। तो 15 अक्षरों का जो डिजिट का एक कोड होता है जो प्रोवाइड करवा दिया जाता है एवरी टैक्स पेयर, जो भी टैक्स दे रहा है। टैक्स पेयर का मतलब जो कोई बंदा बिजनेसमैन है या कोई भी टैक्स पेयर है, इज द GSTIN नंबर। दैट विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेट यू लिव। ये कहाँ से प्रोवाइड आपको करवाया जाता है? जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे आप हिमाचल में रहते हो तो उस स्टेट से आपको ये दिया जाएगा, नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगी। अगर आप दिल्ली से करते हो तो उसकी तरफ से। तो इस तरह से स्टेट के लेवल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जहाँ पे आप रह रहे होते हो। एंड द पैन नंबर, जहाँ का आपको पैन नंबर आपका प्रोवाइड किया गया होता है, आपका पैन नंबर जहाँ से बना होता है। सम ऑफ द मेन यूजेस ऑफ GSTIN आर मेंशन बिलो। तो इसके मेन यूजेस क्या क्या है, किस किस चीज़ में ये यूज होता है GSTIN नंबर, तो वो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नंबर फर्स्ट, जहाँ यहाँ पे ये हेल्पफुल हो सकता है, लोन्स कैन बी अवेल्ड विद द हेल्प ऑफ द नंबर। इस नंबर की हेल्प से, जो हमें जो 15 डिजिट का कोड दिया जाता है, नंबर दिया जाता है GSTIN नंबर, तो किसी भी लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड्स कैन बी क्लेम्ड विद GSTIN। कोई भी, जैसे हमारा GST नंबर हमने लिया है, कोई हम बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई रिफंड आता है हमारा, तो उसमें ये प्रोवाइड क्लेम्ड हम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए हमें जो हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, तो उसको क्लेम करने के लिए हमारे पास GSTIN नंबर होना चाहिए।
द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज ईजी विद द हेल्प ऑफ द GST इन। कोई भी वेरिफिकेशन हमारे बिजनेस के रिलेटेड हमारी टैक्स सिस्टम में जो होती है, बिजनेस के रिलेटेड कोई वेरीफाई करना होता है तो उसकी प्रोसेस है वो इजी हो जाती है जब हमारे पास GST नंबर होता है। करेक्शन कैन बी मेड, GST मस्ट पेड एवरी मंथ। जो करेक्शन होती है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, GST मस्ट बी पेड एवरी मंथ। तो GST का जो टैक्स का सिस्टम है वो एवरी मंथ, हर महीने के महीने वो अदा किया जाता है। GST पेमेंट कैन बी मेड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो जो GST का टैक्स हमने सरकार को देना है, इसका जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। हम बैंक से सीधा इसके अकाउंट में डलवा सकते हैं। GST ई-वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमारे अब GST लागू होने के बाद जो ई-वे बिल प्रोवाइड होने लग चुके हैं, तो इसका एक टाइम होता है, लेकिन ये बिल कैसे कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। तो कंप्यूटर के द्वारा ये बिल बना दिया जाता है। दैट इज जनरेटेड टू शो प्रूफ ऑफ गुड्स मूवमेंट इज द ई-वे बिल। तो जो गुड्स है, हमने एक बार बिल काट के कोई गाड़ी लोड कर दी है, तो वो कहाँ किस टाइम पे वहाँ पे जाके खाली होगी या वो उसकी जहाँ पे डिलीवरी होगी, तो उसका प्रूफ दिखाने के लिए ई-वे बिल है वो ट्रक के या कोई भी किसी भी साधन के साथ हम व्हीकल के साथ भेज रहे हैं, तो उसका ये प्रूफ हो जाता है। और गुड्स मूवमेंट, हमारी जो गुड्स मूवमेंट, जो हमने चीज़ हमारी ऑर्डर की है तो उसकी मूवमेंट वो कहाँ पे रिप्लेस कर रही है, तो उसके लिए ई-वे बिल है वो कंपलसरी हो गया है। यू कैन जनरेट द बिल फ्रॉम द GST पोर्टल। आप इस बिल को कहाँ पे जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, GST पोर्टल जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया गया है। तो GST हेल्पलाइन नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। टैक्स पेयर हु हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट, जो टैक्स पेयर है जो नए नए GST नंबर लेते हैं तो उनके कंफ्यूजन, काफ़ी तरह से डाउट्स होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए इन रिगार्ड टू देयर GST फिलिंग, तो जो GST वो भर रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कैन गेट इन टच विद द कंसर्न्ड अथॉरिटी थ्रू GST हेल्पलाइन। तो उसकी अथॉरिटी है GST हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, उसने जो अपनी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉन्च की है। वो क्या है, www.gst.government.in। सो इन लास्ट GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स है। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो GST है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स। जो कोई ऐसे टैक्स थे जो इनडायरेक्टली कंज्यूमर से ले लिए जाते थे टैक्स के ऊपर, यानी जैसे मैंने पहले भी बताया कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, तो उस इनडायरेक्ट टैक्स को रोकने के लिए इन इंडिया में, एंड द मेन एम ऑफ GST इज टू सिंप्लीफाई टैक्सेशन प्रोसेस। तो सबसे बड़ा जो मोटिव क्या रहा इंडियन गवर्नमेंट का, कि इसका एम क्या रहा कि GST है जो वो सिंप्लीफाई कर रही है टैक्सेशन प्रोसेस। जो भी हमारा टैक्सेशन हमारी चल रही थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो इस तरह से मैंने ये थोड़ी सी नॉलेज आपको GST के बारे में दे दी है ट्रांसलेशन के साथ। आप इसको ज़रूर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपने भी कई बार फ्यूचर में बच्चों ने बिजनेस करना होता, तो इसके बारे में नॉलेज बच्चों को थोड़ी थोड़ी टाइम टू टाइम मिलती रहे तो वो अच्छा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।